नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीचों बीच बसा असम दिलकश खूबसूरती और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की धरती है। हरी भरी घाटियों, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी और खुशबूदार चाय के बागानों के लिए जाना जाने वाला असम इंद्रियों के लिए एक खुशी है। यह राज्य विविध जातियों का मेल है, हर एक की अपनी अनोखी परंपराएं, भाषाएं और व्यंजन हैं जो इसे भारत की जीवंत टेपेस्ट्री का एक सूक्ष्म जगत बनाता है। असम का रणनीतिक स्थान इसे दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाता है, जिसने इसके जीवंत इतिहास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान दिया है। असम, जिसे पूर्व का जवाहर उपनाम दिया गया है, अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और अपने लोगों की जीवंत भावना के लिए प्रसिद्ध है। कला, संगीत और साहित्य में राज्य का योगदान महत्वपूर्ण है। इसकी अनूठी परंपराएं दुनिया को मोहित करती हैं। अपने हथकरघा वस्त्रों के जटिल डिजाइनों से लेकर आत्मा को झकझोर देने वाले बिहू नृत्य तक, असम की सांस्कृतिक विरासत इसके समृद्ध अतीत और जीवंत वर्तमान का प्रमाण है। असम का इतिहास इसके परिदृश्यों की तरह मनोरम है, जिसमें प्राचीन राज्यों, बहादुर योद्धाओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानियां समय के साथ गूंजती हैं। इस क्षेत्र का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है, जो इसकी प्राचीन जड़ों को दर्शाता है। अपनी बहादुरी के लिए जाने जाने वाले महान राजा भगदत्त ने प्रागज्योतिषपुरा पर शासन किया था, जिसे आज असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी माना जाता है। मध्य युगीन काल में अहोम वंश का उदय हुआ, जिसने 6 शताब्दियों से अधिक समय तक असम पर शासन किया, जिससे इसकी संस्कृति और पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी प्रशासनिक क्षमता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले अहोमों ने मुगल आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया और असम की स्वतंत्रता की रक्षा की। अहोम युग में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और स्थापत्य प्रगति देखी गई, जिसमें भव्य मंदिरों और महलों का निर्माण हुआ, जिनमें से कई आज भी उनके गौरवशाली शासनकाल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आगमन से असम के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। असम में चाय की खोज के कारण विशाल चाय बागानों की स्थापना हुई, जिससे राज्य दुनिया का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र बन गया। अंग्रेजों ने आधुनिक असम की नींव रखते हुए प्रशासनिक और शैक्षिक सुधार भी शुरू किए। स्वतंत्रता के बाद असम ने तेजी से विकास देखा, पूर्वोत्तर भारत में एक प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा। भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन में राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि असम को उग्रवाद और जातीय संघर्षों सहित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, जिसने इसके विकास को प्रभावित किया है। भाग 4, असम की प्राकृतिक टेपेस्ट्री। असम उत्तर में हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर उपजाऊ ब्रह्मपुत्र घाटी तक प्रचुर प्राकृतिक सुंदरता से धन्य है। असम की जीवन रेखा शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी राज्य से होकर बहती है, इसकी मिट्टी को समृद्ध करती है और अपने लोगों का भरण पोषण करती है। असम विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसमें कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य इसकी समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, लुप्तप्राय एक सींग वाले गैंडे का घर है, जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों और पौधों के जीवन की समृद्ध विविधता है। असम के जंगल बाघों, हाथियों, तेंदुओं और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर है, जो इसे वन्यजीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। भाग 5, असम की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री। असम की सांस्कृतिक विरासत इसके परिदृश्य की तरह जीवंत और विविध है, जो इसके स्वदेशी समुदायों द्वारा आकारित और इसकी ऐतिहासिक बातचीत से प्रभावित है। यह राज्य कई जातीय समूहों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी भाषा, परंपराएं और रीति रिवाज है। राज्य की आधिकारिक भाषा असमिया अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाती है। बिहू के फसल उत्सव के दौरान किया जाने वाला बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो अपने ऊर्जावान आंदोलनों और जीवंत वेशभूषा के लिए जाना जाता है। असम अपने हथकरघा वस्त्रों, विशेष रूप से मुगा रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है, जो अपने स्थायित्व और सुनहरी चमक के लिए जाना जाता है।